क्यों लेना पड़ा भगवान विष्णु को एक कछुए का रूप, जानेंगे इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। आप सब अच्छे से जानते हैं, जब अधर्म धर्म पर हावी होने लग जाता है तब विष्णु भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। कर्मा अवतार विष्णु भगवान का दूसरा अवतार है। पहला अवतार मत्स्य अवतार। अगर इसके बारे में आपको जानना हो तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। कर्मा अवतार भगवान विष्णु को तब लेना पड़ा जब दानवों के गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्राप्त हुआ और उसके बाद देवों और दानवों की लड़ाई में दानवों की जीत हुई। इसका ये मतलब था कि अधर्म की जीत और धर्म की हार। और विष्णु भगवान जानते थे कि अगर दानव अमर हो गए तो वो देवों को अपना गुलाम बनाएंगे और साथ ही मानवता को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इसी कारण से भगवान विष्णु ने मानवता को बचाने के लिए कर्मा अवतार लिया। फिर विष्णु भगवान ने देवों को सलाह दी कि असुरों को हराने के लिए आपको समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करने का प्रयास करना होगा और यही एकमात्र उपाय है। ये सुनकर इंद्र ने भगवान विष्णु से पूछा कि वो एक महासागर का मंथन कैसे कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि सारी दवाएं यानी सभी प्रकार के पौधे, घास, जड़ी बूटियाँ और लताएं समुद्र में डालकर मंदर पर्वत और नागों के राजा वासुकी सर्प की सहायता से समुद्र मंथन करना होगा। लेकिन ये बड़ा ही कठिन कार्य था जो सिर्फ देवों द्वारा नहीं किया जा सकता। भगवान विष्णु ने देवों को सलाह दी कि असुरों की मदद लें और जो भी असुरों की मांग हो वो स्वीकार करें। तो फिर देवताओं ने ये प्रस्ताव असुरों के सामने रखा और असुरों की मांग यही थी कि जो भी अमृत मंथन करने से निकलेगा वो असुरों को दिया जाना चाहिए। देवताओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर देवताओं और असुरों के बीच शांति की घोषणा की गई। फिर मंदर पर्वत, जो मंथन छड़ी के रूप में आवश्यक था, योद्धाओं ने बड़ी मुश्किल से विशाल पर्वत को आधे रास्ते तक खींचा, लेकिन फिर वो भी उसे आगे ना खींच पाए। और फिर विष्णु भगवान आए अपने गरुड़ पर और गरुड़ की सहायता से वो पर्वत समुद्र में ले आए। फिर नाग वासुकी अपनी भूमिका निभाने आए तो भगवान विष्णु ने वासुकी को आश्वासन दिया कि आप अपनी भूमिका निभाएं, आपको अमृत मिलेगा। और साथ ही ये भी कहा कि मंदर पर्वत की दांतेदार सतह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। फिर नाग वासुकी पर्वत के चारों ओर लिपट गए, लेकिन पर्वत बड़ा ही भारी था और वो समुद्र में डूबने लगा। इसलिए भगवान विष्णु ने एक कछुए का रूप लिया और अपने कवच में मंदर पर्वत को धारण किया ताकि समुद्र मंथन हो सके। इसी कारण से कर्मा अवतार लेना पड़ा भगवान विष्णु को। फिर समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल का जहर बाहर आया, जो कि बड़ा ही जहरीला था, और वो जहर महादेव जी ने एकत्र करके निगल लिया ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। फिर वापस मंथन शुरू हुआ, पर इस बार असुर और देवताएं मत्थे मत्थे थक गए, लेकिन समुद्र में से कुछ बाहर ही नहीं आया। फिर देवताओं और असुरों की जब क्षमता खत्म होने वाली थी तो समुद्र में से अमृत बाहर आया, और अमृत बाहर आया जिसे देखकर असुर उसकी ओर भागे और उस पर कब्जा कर लिया। फिर भगवान विष्णु ने अप्सरा मोहिनी का रूप लिया और असुरों को अमृत के बारे में भुला दिया, क्योंकि असुर मोहिनी की सुंदरता में मंत्रमुग्ध हो गए थे। इसी का फ़ायदा उठा के देवों ने वो अमृत ले लिया और उसका पान किया। फिर असुरों और देवों का युद्ध हुआ जिसमें देवों की विजय हुई। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अब हमें आज्ञा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।